अब जिस जाति की संख्या ज्यादा उसको आरक्षण ज्यादा, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। ये कहावत जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण में किन बदलावों की मांग को लेकर उत्कृष्ट विचार देती है। बिहार के पिछले 3 साल में किए गए जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है। इसका मतलब है कि ओबीसी जाति की कुल आबादी 63% है, अनुसूचित जाति की 19% है और जनजाति की 1.58 है, जबकि सामान्य वर्ग की 15.52 है। नीतीश कुमार की सरकार ने 3.5 साल से जातिगत जनगणना करवाने का प्रस्ताव दिया था और इसका काम जनवरी में शुरू हुआ। हालांकि सरकार ने इसे जनगणना नहीं बल्कि सर्वे बताया है, जिसके बाद सामाजिक और आर्थिक आरक्षण की मांग बढ़ी है। इस विषय पर राहुल गांधी ने अप्रैल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा की और कहा जितनी आबादी उतना हक। इसके साथ ही वह मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सबका साथ सबका विश्वास की बात करने वाली सरकार सभी जातियों का सही विकास करने के लिए जातीय आधारित जनगणना करने के खिलाफ है। इसी तरह दलित नेता काशीराम ने भी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी की मांग की थी। आरक्षण की मांग के पीछे का मकसद यह है कि जिस जाति की जितनी आबादी होती है उसको उतना ही आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि इसके विरोध में तर्क दिया जाता है कि अगर जनगणना में ओबीसी की आबादी ज्यादा होती है तो ज्यादा आरक्षण की मांग उठेगी। अभी तक ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, जो 1931 की जाति जनगणना के आधार पर है। ये बताया जाता है कि आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी होती है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। अब जनजाति जनगणना के आंकड़ों से ये साबित हो रहा है कि बिहार में ओबीसी की आबादी 63% है, जिससे आरक्षण की मांग बढ़ सकती है। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत आरक्षित जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित सीटें मिलती हैं। इसका मकसद उन जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्वरूप को सुधारना है जो पहले वंचित और आपातकाल में थी। इस सामाजिक सुधार के लिए बिहार में आरक्षित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की मांग हो रही है और जातिगत जनगणना के आंकड़ों के बाद इसकी मांग में और भी मजबूती हो सकती है।